हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल वर डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10th फिजिक्स फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक इज लेट अस टेक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक, अब रिफ्लेक्शन होता किसका है? तो लाइट का होगा, ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइट का, कि लाइट क्या है। लाइट है क्या? तो लाइट एक सिंपली कह ले तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। जब तक लाइट हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट से पास करता हो हमारी आंख में नहीं आएगा, हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द डिफरेंट कलरफुल वर्ल्ड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी दैट enables us to see the colorful world. Light is a form of energy which enables us to see the colorful world. अब ये लाइट हम लोग को तो देखने में दृष्टि प्रदान करता है। ठीक, अब लाइट का स्पीड क्या होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम में या फिर एयर में भी कह लें, एटमॉस्फेयर में लाइट का स्पीड जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। ठीक, लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो ऑर्डिनरी हम लोग जो विजुअल लाइट होता है, जो हम लोग लाइट को देख सकते हैं, उसका वेवलेंथ काफ़ी छोटा होता है। वेवलेंथ का अगर बात कर ले तो ये जो होता है 4 × -7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर तक का रेंज होता है वेवलेंथ का। लाइट का वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ to 8 × 10⁻⁷ मीटर। This is the wavelength of visual light. Now we are going to study the phenomena of light, that is reflection of light. ठीक है, रिफ्लेक्शन होता क्या है? जैसे कोई भी लाइट किसी एक सोर्स से आएगा, कोई ना कोई सोर्स होगा, वहीं से लाइट आता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जिस सोर्स से लाइट आता है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आता है, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जिससे का अपना लाइट नहीं रहता है उसको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लाइट का जो भी सोर्स होता है उसको हम लोग लूमिनस कहते हैं। हो सकता है वो बल्ब हो, कैंडल हो, सन हो, और भी चीज़ जो जिससे अपना लाइट निकल रहा हो। तो जो भी सोर्स होगा वहाँ से लाइट आता है, किसी ऑब्जेक्ट से वो स्ट्राइक करता है और फिर वो ऑब्जेक्ट क्या कर देता है? बाउंस बैक कर देता है। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ से सोर्स होता है उसको हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइट जब आएगा तो एक लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, अब हम लोग पढ़ने के समय लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रे का यूज करेंगे। तो रे का यूज हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंपल रे से। by a ray. Light can be represented by a
रे। और जब ये लाइट आता है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही रे आएगा, ये पूरे ग्रुप में आएगा। तो ग्रुप ऑफ रे को या फिर ग्रुप ऑफ लाइट रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? बीम बोल सकते हैं, बंडल ऑफ लाइट रेज, ये कहलाएगा हमारा बीम। अब ये बीम क्या हो गया? बंडल ऑफ लाइट रेज। बीम होता क्या है? तो बहुत सारा अगर लाइट रे एक ही साथ आ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं बीम। ठीक, यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है कि जो भी लाइट रे है बिल्कुल पैरेलल है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल देंगे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा पैरेलल ही होगा, हो सकता है कि ये कन्वर्जिंग हो या फिर हो सकता है ये डाइवर्जिंग भी हो। कन्वर्जिंग कहने का मतलब ये बहुत सारा जगह से आ रहा है और एक किसी पॉइंट पे जाकर मिलता हुआ नजर आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि एक पॉइंट से ये आता हुआ दिखाई दे और आगे जाके ये पूरे एरिया में फैलता हुआ दिखाई दे। तो इस बीम ऑफ लाइट को क्या कह लेंगे? कन्वर्जिंग। और ये है हमारा डाइवर्जिंग। तो बीम ऑफ लाइट तीन तरह के हो गए, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम एक पॉइंट से लाइट फैलता हुआ दिखाई देगा, कन्वर्जिंग बीम बहुत सारे जगह से आकर एक जगह मीट करता हुआ दिखाई देगा, तो हम लोग कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। अब है क्या कि हम लोग को रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए लाइट तो चाहिए ही चाहिए, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी चाहिए, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा होगा मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी आवर मिरर। मिरर है क्या? तो एक सिंपल सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हम लोग मिरर लेते हैं, मिरर से ही पूरा रिफ्लेक्शन होगा। अब मिरर में होता क्या है? तो एक सिंपली हम लोग लेते हैं ग्लास का शीट, ट्रांसपेरेंट ग्लास का शीट, इसमें हम लोग करेंगे पॉलिश सिल्वर का एक पॉलिश कर लेते हैं सिल्वर लेयर का, क्योंकि सिल्वर होता क्या है? तो शाइनी सरफेस होता है, बहुत ही शाइनी, कह सकते हैं बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये पूरे लगभग ऑलमोस्ट 100% ऑफ द लाइट को क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए मिरर बनाने के लिए हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं। अब चूंकि सिल्वर का थीन लेयर है, बहुत ही वीक लेयर होता है, इट कैन गेट स्क्रैच, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक पेंट का लेयर लगाते हैं मिरर के पीछे। तो मिरर को लगाने के लिए एक तो हम लोग लिए ग्लास शीट, देन इसके पीछे सिल्वर, और फिर सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट। अब ये हमारा मिरर रेडी है बनके। मिरर बनाने के लिए हम लोग एक ग्लास शीट लिए, इस पे एक सिल्वर का पॉलिश किए, और देन सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिल्वर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेंट का लेयर हम लोग को डिपॉजिट करना होगा। अब ये मेरा मिरर बन के रेडी है। अब हम लोग को देखना है कि ये लाइट आएगा तो रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो लाइट जब भी आएगा तो ये कोई एक रे हम लोग लेते हैं, लाइट का रे। ठीक, इस लाइट का रे जो आ रहा है सोर्स से किसी सरफेस की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो ये आता हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये है हमारा मिरर। ये जो इंसिडेंट रे मिरर पे जहां पे भी फॉल किया है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये लाइट आया है, तो मिरर का प्रॉपर्टी ही है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये जो रे बाउंस बैक हो रहा है, इसी रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
तो ये कंप्लीट फिनोमेना एक रिफ्लेक्शन है हमारा, यहाँ पे जो भी हो रहा है हम लोग को ये रिफ्लेक्शन है। हम लोग इसी के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर हमारा आँख यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ हम लोग को दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई देगा। यहाँ से जो लाइट आया, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आँख तक आएगा, तभी ये ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई देगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कुछ भी होगा ये चीज़ हम लोग को दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए तो कुछ लॉ का ज़रूरत होगा। लॉ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया हमारे लिए कि रिफ्लेक्शन के लिए कुछ सर्टेन लॉ होता है। तो देखते हैं कि लॉज है क्या क्या। तो बेसिकली दे आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बात कर ले तो पहला जो लॉ है ये है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। लाइज ऑन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब समझने के लिए हम लोग देखते हैं क्या, ये मान लेते हैं कोई एक मिरर है, मिरर को हम लोग पॉलिश कर दिए, यहाँ से कोई एक इंसिडेंस रे आया, ये है हमारा इंसिडेंस रे। ये तुम्हारा हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं हम लोग ओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से हमारा एक नॉर्मल बनाएंगे जो कि नॉर्मल सीधा परपेंडिकुलर होता है मिरर के, मिरर के ये परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल नॉर्मल, एन नॉर्मल। अब ये रिफ्लेक्शन होता है क्या, तो यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे आ गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करेगा इस पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो सेकेंड लॉ है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है क्या, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई से और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग दोनों। तो ये सेकेंड लॉ है क्या हमारा कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी बनेगा। दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब इसी बेसिस पे हम लोग कुछ अगर एग्जाम्पल लें, कुछ क्वेश्चन करें, तो हम लोग देखते हैं पहला क्या कि मान लेते हैं कि कोई भी रे आया है हमारा, यहाँ देखते हैं ये है हमारे एक मिरर, कोई इंसिडेंस रे आया और ये नॉर्मल के साथ मान लेते 50 डिग्री का एंगल बना रहे, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, तो जितना एंगल आई है हमारा उतना ही एंगल आर भी होगा। तो एंगल आई तो दिया है कि हमारा 50 डिग्री है, एंगल आर भी उतना ही होगा। ये रहा हमारा आंसर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर दैट इज 50 डिग्री। इसी तरह से
अगर हम लोग देखें एक और क्वेश्चन, तो यहाँ एक मिरर है हमारा, इससे कोई एक इंसिडेंट रे आया है और ये मिरर के साथ अगर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एंगल आर क्या होगा? एंगल आर क्या होगा? व्हाट विल बी एंगल आर? एंगल आर क्या होगा? तो एंगल आर अगर निकालना है हमको तो सबसे पहले एंगल आई देखना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। तो एंगल आई निकालने के लिए हम लोग को सबसे एंगल आई का मतलब होता क्या है? तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले नॉर्मल बना लेते हैं। दिस इज आवर नॉर्मल, ये इंसिडेंस रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनेगा यही एंगल आई होगा। और ये आई कैसे निकालेंगे? तो ये टोटल है 90 डिग्री, नॉर्मल 90 डिग्री होता है, ये है हमारा 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल आई हमारा हो गया 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। अब हम लोग निकाल सकते हैं एंगल आर। एंगल आर क्या होगा? तो एंगल आर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई हम लोग को पता है कि 60 डिग्री है, तो एंगल आर भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट वी विल start continue in the next lecture. Thank you.